हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजपूत सिसोदिया। गाइस, आज हम जा रहे हैं वर्कआउट करने। तो वर्कआउट करना आजकल जो मैं कर रहा हूँ, बहुत दिनों से गैप लिया हुआ है। अब जो मैं कर रहा हूँ दिसंबर, जैन और फेब, सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा गेनिंग करेंगे भाई, थोड़ा वेट गेन करेंगे। बिकॉज कटिंग करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया, 82 kg हो गया था 98 से। तो ऐसे लग रहा है 5 किलो 6 किलो मसल गेन हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे भाइयों की बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मसल गेनिंग के लिए वर्कआउट कैसे करें, डाइट कैसे लें और सप्लीमेंटेशन कैसे करें। सप्लीमेंटेशन कई बार बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों की फिर भी क्वेरीज आई तो उनको आज पूरा करने वाला हूँ। डाइट में क्या लेना है, डाइट चार्ट मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है, आप देख लेना। और जो मेरे भाई हैं, ये कहते हैं चार्ट फॉलो नहीं होता, चार्ट फॉलो नहीं होता। तो भाई आप ना सब कुछ खाओ बट हेल्दी खाओ। हमको पता होता है खाते टाइम, हमारे गुरुजी कहते हैं हमें खाते टाइम पता होता है क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है क्या नहीं। दो चीज़ें छोड़ देनी है, एक तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाना, दूसरा मीठा नहीं खाना। बस ये खाओगे तो फैट गेन होगा मसल के साथ, और फैट हमें चाहिए नहीं। बाकी आपका जो मन करे वो खाओ, इसमें कोई बहुत साइंस काम नहीं आती है। दूसरी चीज़ सप्लीमेंटेशन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे आपको पता है मैं जब भी अपने सप्लीमेंट मंगाता हूँ वो मंगाता हूँ nutrabi.com से। इसके अंदर जिन लोगों को कन्फ्यूजन है मसल गेनिंग में क्या क्या सप्लीमेंट यूज़ करें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जिम चलेंगे, वर्कआउट मैं कैसे कर रहा हूँ मेरे मसल को गेन करने के लिए, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब बात ये आती है nutrabi.com से ही, क्योंकि बहुत सारे भाई कहते हैं भैया हम सप्लीमेंट मंगाते हैं लोकल आ जाते हैं। तो भाई nutrabi.com जो है वो एक जेन्युइन और ऑथेंटिक साइट है हमारे फूड सप्लीमेंट खरीदने के लिए। ये एक मेगा स्टोर है सप्लीमेंट्स का, जहाँ पे आपको 70+ नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर दी तो आप इंटरनेशनल ब्रांड खा लो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ब्रांड नेशनल आपको मिल जाते हैं, इंडियन ब्रांड आपको मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाते हैं। और 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन सप्लीमेंट मिल जाते हैं। यहाँ से आप बाय कर सकते हो सप्लीमेंट लाइक बे प्रोटीन, मास गेनर, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, क्रेटिन एटसेट्रा। चाहे आपका जो भी फिटनेस गोल हो, बॉडी बिल्डिंग, वेट लॉस, हाइड्रेशन एंड एनर्जी या जनरल फिटनेस, इनके पास सारी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं फ्रॉम ब्रांड्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। और सबसे खास बात यह है कि पैन इंडिया डिलीवरी है, 2 to 5 डेज के अंदर, 2 से 5 दिन के अंदर आपके डोर स्टेप पे आपका सप्लीमेंट आपको मिल जाता है। अगर आप भी सोचते हैं कोई भी सप्लीमेंट बाय करने का गेनिंग के लिए या आपकी कटिंग के लिए, वॉट एवर जो भी आपका फिटनेस गोल है, तो आप nutrabi.com जरूर विजिट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ इस साइट का, वहाँ से जाके आप जेन्युइन और ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स बेस्ट प्राइस पर खरीद सकते हो। बहुत ही जेन्युइन, मैंने बहुत बार मंगाया, बहुत बार बताया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सप्लीमेंट स्टैक। देखो, तो ये है हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। वर्कआउट से पहले 2 से 3 टैबलेट खानी है पूरे दिन में, कभी भी कंफ्यूज मत होना। सुबह दोपहर शाम खा लो, या फिर आप पूरे दिन में कभी भी खा लो। ये है L-arginine, हमारी वेस्कुलरिटी के लिए, हमारे मसल में पंप के लिए। 2 टैबलेट वर्कआउट से पहले खा सकते हो, 2 इसकी बहुत आराम से खा सकते हो। वर्कआउट से पहले बहुत अच्छा पंप मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नेचुरल है, 100% नेचुरल है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है आपको। और ये हमारा क्रेटिन मोनोहाइड्रेट। क्रेटिन के लिए बहुत सारे सवाल आए थे मेरे भाइयों के कि भैया क्रेटिन हमें समझ में नहीं आया कैसे खाना है। देखो, इसके अंदर एक स्कूप होती है, हर क्रेटिन के अंदर एक स्कूप आती है 5 ग्राम की। वो 5 ग्राम क्रेटिन आपको शुरू के 7 से 10 दिन, क्रेटिन को हमें बॉडी में लोड कैसे करना है, शुरू के 5 से 10 दिन आप 5 ग्राम खाओ वर्कआउट से पहले, और 7 से 10 दिन के बाद इसकी 2 स्कूप शुरू कर दो। 1 स्कूप वर्कआउट से पहले, 1 स्कूप वर्कआउट के बाद। जब आप प्रोटीन या मास गेनर जो भी लोगे उसके अंदर 1 स्कूप डाल दो, मतलब कि 10 ग्राम क्रेटिन पर डे। 2 से 3 महीने ले सकते हो। आपको स्ट्रेंथ गेन करने में, मसल गेन करने में बहुत हेल्प करेगा भाई। कुछ लोग कहते हैं भैया क्या हम इसको परमानेंट खा सकते हैं? परमानेंट नहीं खाना है भाई, कोई भी सप्लीमेंट परमानेंट नहीं खाना है। 2 से 3 महीने खाओ, उसके बाद थोड़ा गैप दो, बॉडी को नेचुरल भी आदत पड़ने दो कि बिना सप्लीमेंट, नेचुरल है तो ये नेचुरली, बट बिना सप्लीमेंट के भी हम अपनी बॉडी को मैक्सिमम पुश कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 चीज़ें ये। और चौथा है हमारा BCAA। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो कोई बात नहीं, ड्यूरिंग वर्कआउट आप पानी से काम चला लो, बट अगर करती है तो BCAA आप या PCAA या EAA आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये है हमारा पीनट बटर। बिफोर वर्कआउट अगर आपको ब्रेड के साथ खाना है या आपको स्वीट की क्रेविंग होती है तो आप पीनट बटर भी ड्यूरिंग गेनिंग खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमें अच्छी कैलोरीज और अच्छा कार्ब्स मिल जाता है, हेल्दी कार्ब्स मिल जाता है। और एक हमारा एज यूजुअल मास गेनर, अगर मैं तो नहीं खाता, संजीव के लिए मंगाया। और मास गेनर आप ऐड कर सकते हैं अगर आप स्किनी हैं। अगर आप मेरी तरह एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप है आपका, तो आप मास गेनर ना खाएं। अगर आप स्किनी हैं, पतले हैं, भूख नहीं लगती है और कुछ भी खाते हो वेट गेन नहीं होता, तो आप मास गेनर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। तीसरा आता है हमारा बे प्रोटीन। अगर आप मेरे भाई मेरे जैसे फिजिक के हो, एंडोमॉर्फ है और गेनिंग करना है, लीन मसल गेन करना है, तो मेक श्योर प्रोटीन जरूर ऐड कर ले अपनी बॉडी में। और जैसे मैं बार बार बताता हूँ, बहुत ज़्यादा बजट नहीं तो 1 प्रोटीन, 1 नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और 1 क्रेटिन, 3 चीज़ें ले लो। 1000-1200 रुपये का ये आएगा, 500-600 रुपये का ये आएगा, 300-400 रुपये का ये आएगा। तो मतलब 2000-2500 के अंदर तुम्हारा पूरे महीने का स्टैक आ जाएगा और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और चौथा है इनका शेकर।
ये बहुत कूल शेकर भेजते हैं भाई, एक न्यूट्रावेक की बैजिंग के साथ। तो ये हमारे सप्लीमेंट्स हैं। अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर लूँ ड्यूरिंग, जैसे मैंने बताया वर्कआउट से पहले 2 टैबलेट एलार्जिनाइन, 2 टैबलेट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, 5 ग्राम क्रेटिन, और अगर खाना ब्रेड खाने का मन करेगा तो दो ब्रेड खा लूँगा ड्यूरिंग प्री वर्कआउट में, ताकि एनर्जी अच्छी रहे पीनट बटर के साथ। ये सब करके इसको दोबारा से पैक करके अब हम चलते हैं जिम में चल के आपको बताऊँगा वर्कआउट ड्यूरिंग गेनिंग कैसे करना। आपको लीन मसल गेन करना तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें हमेशा बोला जाता है कि आपको गेन करना तो आप हैवी लिफ्ट करो, हैवी लिफ्ट करो। हैवी लिफ्ट के चक्कर में हम लोग, या तो हमारे पास पार्टनर नहीं होता या ट्रेनर नहीं होता, तो उस चक्कर में हम हैवी लिफ्ट के चक्कर में अपनी बॉडी को मैक्सिमम फेलियर तक नहीं लेके जा पाते हैं, या हमारे मसल्स के उन फाइबर्स को नहीं फाड़ पाते हैं जहाँ तक हमें लेके जाना चाहिए। तो उसमें हम ड्रॉप सेट्स यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉप सेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा जब मुझे मसल गेन करना होता है वो मैं आपको जिम में चल के बताता हूँ। यहाँ से चलते हैं जिम, लेट्स गो। सो गाइस हम आ गए जिम के अंदर। अब मैं आपको वर्कआउट बताने वाला हूँ कैसे हम कर सकते हैं गेनिंग के दौरान। जब बहुत सारे भाई मतलब जैसे यहाँ पे भी वर्कआउट करते हैं, कई बार घर के नीचे मिल जाते हैं कुछ लड़के, कहते हैं भैया चेस्ट ग्रो नहीं हो रहा, गेनिंग कर रहा हूँ, पेट निकल रहा है, गाल भी मोटे हो रहे हैं, पर मसल ग्रो नहीं हो रहा, मसल के ऊपर फैट आ रहा है। देखो जब हम गेनिंग के लिए वेट मारते हैं ना, तो सारे लोग हमें कहते हैं हैवी मारो हैवी मारो। तो उस हैवी मारने के चक्कर में ना मेरे साथ बहुत बार ये होता है, जैसे अब सपोज करके मैंने बड़ी बड़ी प्लेट चढ़ा दी और ये हैवी वेट है, मैं जिम के अंदर अकेला हूँ वर्कआउट करने वाला, मेरे पास कोई ट्रेनर भी नहीं है, मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं है, मेरी टाइमिंग ऐसी है कि जब मैं अकेला ही कर पाता हूँ वर्कआउट। तो इस वेट से जहाँ मैं 12 रैप निकाल सकता हूँ ना, वहाँ 8 पे मैं डर जाता हूँ कि 9वें रैप पे ये रुक ना जाए, तो इसको रखेगा कौन। तो उस चक्कर में 4 से 6 रैप जो होते हैं ना मेरे लैग कर जाते हैं, मतलब मैं वो 4-6 रैप मार नहीं पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं लास्ट रैप तक जाऊँगा तो इसको उठवा के रखेगा कौन, अगर मुझसे उठा नहीं तो खाम इंजरी ना हो जाए। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ना बनने से अच्छा है कि इंजरी ना हो, बॉडी थोड़ी कम बने। तो ऐसा तुम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो इसमें क्या करना है, आप अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बचा लो, ठीक है। जैसे मुझे चेस्ट करना है, इसको हम ड्रॉप सेट बोलते हैं। जो वैसे तो ये बिगिनर लेवल के लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, आधो को पता होगा, और जो गेनिंग कर करके टूट चुके हैं उनको भी मैं बताऊंगा, अपने चैनल पे ही चीज़ें पड़ी हैं, वो तुमको कैसे देखनी है वो बताऊंगा। 3 महीने तक का शेड्यूल अभी दे दूंगा इस वीडियो के एंड में, ठीक है। तो जैसे देखो ये मैंने वेट लगाया, मेरे हिसाब से ये हैवी है, ठीक है। आपके हिसाब से हो सकता है 50 हैवी हो, या आपके हिसाब से हो सकता है 200 हैवी हो। मेरे हिसाब से ये 3 प्लेट इनफ है। तो मैं इसको इस तरह से लिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखो ये हाथ रुक गया ना, अगर कोई मेरे पीछे होता तो शायद मैं 4 से 5 रैप और निकाल पाता, लेकिन 9 रैप पे मैं डर गया कि 10वां रैप नीचे तो आ जाएगा, शायद ऊपर ना जाए। तो इसके लिए हम, और वो जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है वो भी बताता हूँ। ये हमने 1 प्लेट उतारी, या आपको 2 उतारनी है, आप 2 उतार दो। हमने हमारे मसल पे काम कर दिया, लाइट वेट से काम कर रहे हैं हमारे मसल्स के फाइबर्स पे। अब इस लाइट वेट से 9 रैप मैंने कर दिए, इससे कम से कम 20 से 25 रैप करूंगा मैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। वो अब इसमें कोई रिस्क नहीं था तो मैंने इसे मार दिए, 32 में से 9 रैप निकाल दो, अपने रैप कर दिए। अब मेरा चेस्ट मुझे कंप्लीट ऐसे फील हो रहा है, जो पंप है कि हाँ, क्योंकि जब हम हैवी वेट मारते हैं ना, लोग कहते हैं हैवी मारो, या तो आपके पास गुरुजी जैसे कोच हो पीछे खड़े हो, या फिर कोई अच्छा सर्टिफाइड ट्रेनर हो, या कोई अच्छा एक्सपीरियंस वाला दोस्त हो। आई एम श्योर 90% लोगों के पास इनमें से कोई भी नहीं हो। तो जब मैंने हैवी लिफ्ट किया ना, तो ना तो मेरी चेस्ट के ऊपर उतना मुझे पंप फील हुआ,
ना ही मुझे मेरे मसल फाइबर एक्टिवेट होते हुए दिखे, ना ही उनके अंदर कोई टीयर फील हुआ, मतलब कि टीयर शायद मैंने गलत वर्ड बोल दिया, कि मसल्स टूटने वाला इफेक्ट मुझे नहीं फील हुआ। तो वो जो मैं मसल गेन करने के लिए, चौड़ा होने के लिए कर रहा हूँ, आपने पावर लिफ्टर्स देखे होंगे कितना कितना वेट उठाते हैं ना, बेंच प्रेस बहुत हैवी होती है, डेड लिफ्ट बहुत हैवी होती है, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर वो फाइबर्स नहीं दिखते, उनकी बॉडी के अंदर वो कटिंग नहीं दिखती जो आप चाहते हो कि लीन मसल भी गेन हो और कटिंग भी दिखाई दे। तो उसके लिए ये क्या फ़ायदा करेगा, आपने जो हैवी किया मसल गेन में हेल्प करेगा, वेट ड्रॉप किया एक ही सेट माना जाएगा ये, उस एक सेट में आपने 30, 40, 50 जितने मैक्सिमम आप रैप निकाल सकते हो एंड तक लेके जाओ, क्योंकि लाइट वेट है, अब कोई रिस्क नहीं है। एंड में अगर आप इसको छोड़ भी दोगे ना रोड को, तो आपको इंजरी नहीं होने वाली। तो ये क्या है, जब एंड तक आप लेके जाओगे ना, आपकी मसल्स को उस लेवल पर एक्टिवेट कर देगा, उस लेवल पर ब्रेक डाउन होंगे फाइबर आपके, कि आपको फील होगा कि हाँ अब इस सेट में कहीं जाके मैंने कुछ किया है। तो आप इस तरह से ट्राई करके देखो सारे वर्कआउट्स, सारे नहीं करके बता रहा, जैसे मैंने ये बताया आपको, इस तरह से पहले हैवी लो, फिर उसके बाद वेट ड्रॉप कर दो, ड्रॉप सेक्शन को बोलते हैं। ड्रॉप सेट करो, ड्रॉप किया वेट, उसके बाद मैक्सिमम रैप, जहां तक आपको ऐसा लगा अभी एक रैप और नहीं निकल पाएगा, वहां तक जाओ लाइट वेट के साथ। फिर देखो मसल गेन भी होगा, साथ में आपका जो चाहिए ना कटिंग की शेप भी ना बिगड़े, कि हम गेनिंग कर रहे हैं, हम मास गेनर खा लिया, हमने ये खा लिया, वो खा लिया, डाइट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारी शेप भी खराब होगी, वो शेप खराब नहीं होगी। तो आई एम श्योर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप ऐसे करके देखना। दूसरी चीज़, मैंने मेरे बहुत सारे भाई गेनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मसल गेनिंग सीरीज़ बना के रखी हुई है मेरे चैनल पे। जो पुराने हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। आपको मसल गेन करना और डाइट अच्छी करनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके पास ट्रेनर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, शेड्यूल आपको कौन देगा, आज आप क्या वर्कआउट करोगे, कल आप क्या वर्कआउट करोगे, परसों क्या वर्कआउट करोगे, तो आपने भाई चैनल सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी, कोई फीस नहीं चाहिए। आपने आंख बंद करके सीधे क्या करना, इधर आओ। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये जो चैनल है राजवीर फिटनेस सीरीज, इसको खोलना है। यहाँ देखो, यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही है, इस प्लेलिस्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा गेनिंग, फुल डे डाइट फॉर मसल गेनिंग। इसके अंदर आपको 3 डाइट मिल जाएंगी, लो बजट डाइट, नॉन वेज डाइट, वेज डाइट। और इसके अंदर आपको फर्स्ट मंथ गेनिंग वर्कआउट, सेकेंड मंथ गेनिंग वर्कआउट, थर्ड मंथ गेनिंग वर्कआउट। पहले मंथ में 6 दिन का वर्कआउट दिया हुआ है, दूसरे मंथ में 6 दिन का, तीसरे मंथ में 6 दिन का। तो इस तरह से मैंने इसमें पूरे 3 महीने का शेड्यूल डाला हुआ है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे ड्रॉप सेट्स, जिसके अंदर आपको मिलेंगे पिरामिड सेट्स, जिसके अंदर आपको मिलेंगे रिवर्स पिरामिड सेट्स। इसका ना कोच बहुत चार्ज करते हैं मेरे भाई सिखाने का। इसको जब आप खोलोगे ना, आपको A1 वीडियो इसके अंदर मिलेंगी। जैसे आप, कोई ऐप नहीं है कि मुझे पैसे लेने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चैनल पर जाके ढूंढते हैं Day 1 Day 2, तो मिलता नहीं है। आधे लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं होता प्लेलिस्ट क्या चीज़ होती है। इसके अंदर देखो, फर्स्ट मंथ गेनिंग वर्कआउट के अंदर मैंने 6 वीडियो डाले हैं, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन का वर्कआउट हो गया। संडे आपका रेस्ट हो गया, फिर अगले हफ्ते दोबारा से ये 6 दिन आप रिपीट करो, तो एक महीने में 28 दिन आप ये रिपीट करोगे। 4 वीक ये रिपीट करोगे तो आपके 28 दिन हो जाएंगे। 2-3 दिन का आप रेस्ट भी करोगे संडे वनडे का। उसके अगले महीने सेकंड मंथ गेनिंग सीरीज, उसके अगले महीने थर्ड मंथ गेनिंग सीरीज। इसको आप देख लेना, आपको किसी कोच की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये बात मैं लिख के गारंटी से दे सकता हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोज़ हैं, पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ, बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। बहुत लोगों ने बहुत गेन किया, उसको फॉलो करके। आप जो नए हैं, नए जुड़े हैं, जो कहते हैं भैया गेनिंग करनी है, यहाँ से देख लो। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। मैं उनके ऊपर कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अच्छे वीडियोस बनाने का, आपको नॉलेज पहुँच सके। क्योंकि मजाक मस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो काम, जिस काम के लिए हम आए हैं यहाँ, आपको नॉलेज देने के लिए, समझाने के लिए, अच्छी राइट डायरेक्शन देने के लिए, कि इंजरी ना हो, मसल ख़राब ना हो, मसल्स का स्ट्रक्चर ख़राब ना हो। एक सुंदर बॉडी में और एक तगड़ी भद्दी बॉडी में बहुत डिफरेंस होता है। कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत अच्छे मसल्स हैं, बहुत तगड़े हैं, बट फिर भी सुंदर नहीं लग रहे हैं। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत थोड़े मसल हैं, जैसे हमारे ऋतिक रोशन है, ग्रीक गॉड बोला जाता है। कोई जितनी शायद मेरी कलाई है उतने बाइसेप्स होंगे उनके, इससे 1 आध इंच फालतू मान लो, लेकिन बहुत सुंदर बॉडी दिखती है। तो वो अच्छी प्रॉपर टेक्निक का और अच्छे प्रॉपर वर्कआउट का रिजल्ट होता है कि कम मसल्स में भी अच्छी बॉडी दिखती है। तो वो हमारा काम है, आपको समझाना, दिखाना, राइट डायरेक्शन बताना, राइट फॉर्म्स बताना।
तो आई होप समझ में आया होगा वीडियो। जैसे मैंने ये बताया ऐसे ही आप जितने भी कंपाउंड मूवमेंट हैं आपकी बॉडी को गेन करने वाले, जैसे आप शोल्डर बारबल प्रेस करते हो उसके अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे आप स्क्वाट्स करते हो उसके अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि आपको लग रहा है आपने 150 किलो 200 किलो वजन चढ़ा लिया और आप 8 रैप 12 रैप मार सकते हो, लेकिन कोई है ही नहीं सपोर्ट करने वाला, फटाफट से उल्टा रख दो, एग्जैक्ट हाफ वेट कर दो, 200 किलो मार रहे हो 100 किलो कर दो, 100 किलो के 8 रैप 10 रैप 12 रैप फिर से मार दो। इस तरह से आप करके देखो, जो मसल गेन होगा ना मज़ा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग यहाँ से फॉलो करोगे सीरीज़, और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैं थोड़ा चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। बाय।